हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज अल्कोहल फिनॉल ईथर का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे। इस लेक्चर में भी हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल देखेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे थे, फिडलक्राफ्ट तक हुआ था। आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब क्या बताया जाए कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, नीट और जेई से पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, और सबसे बड़ी बात हमारे डीडीयू और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के जो भी बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको फिनॉल पढ़ना है, उनके लिए आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के लेक्चर से 2 या 3 सवाल आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, नोट्स का लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं नोट्स वीडियो के बाद अपलोड करने के बाद डाल दूँगा। ठीक है, अब बात आते हैं लेक्चर्स पर। तो हमने पीछे देखा कि हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल देखा, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल देखा, उसमें पिक्रिक एसिड का निर्माण किया जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके बाद सल्फोनेशन देखा, सल्फोनेशन के बाद हमने फिडलक्राफ्ट देखा, उसमें एल्काइलेशन को भी देखा और एसाइलेशन को भी देखा। ठीक है, अगला जो रिएक्शंस है, आई थिंक चौथा रिएक्शन होगा, पांचवा रिएक्शन होगा उसका नाम है रीमर टीमन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैकेनिज्म बोर्ड के लिए नहीं है, कंपटीशन के लिए है, बीएससी सेकेंड ईयर के लिए है। तो मैकेनिज्म भी मैं बताऊंगा आज। मैक्सिमम रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको मैं बताते चलूंगा, क्योंकि हमारे ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए मैकेनिज्म लिखने के लिए आता है। कपड़ा ले लूं मैं। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है। इसमें क्या कहा गया है कि जब अल्कोहल का रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, सॉरी अल्कोहल नहीं, फिनॉल, अल्कोहल ही मुंह से निकल रहा है। जब फिनॉल का रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म CaCl3 क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एट 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, when phenol react with chloroform and NaOH at 70 degree Celsius form सैलिसल्डिहाइड। क्या बनाता है, सैलिसल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। इसका नाम क्या है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। ठीक है, अभी मैकेनिज्म बता रहा हूं। तो रीमर टीमन रिएक्शन में क्या कहा गया है कि जब फिनॉल का रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सैलिसल्डिहाइड, आर्थो, पैरा भी बनता है लेकिन पैरा का मात्रा बहुत ही कम होता है, मतलब यहां पर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, आर्थो। तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। ठीक है, तो व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड NaOH फॉर्म सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, मैकेनिज्म थोड़ा बड़ा है। बढ़ा जाए, ध्यान देना। ये क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म, OH माइनस आ जाएगा कहाँ से, NaOH से, यहाँ से क्या ले लेगा, H प्लस, यहाँ शिफ्ट हुआ, बोलो तो क्या बन गया, CCl3, यहाँ पे माइनस चार्ज प्लस H2O। ठीक है, OH माइनस क्या, OH माइनस कहाँ से, NaOH से, वह इसका H प्लस ले लिया और ट्राइक्लोरोकार्बन। ठीक है, दूसरा देखो, इसको उठाओ, CCl, यहाँ से जाएगा Cl माइनस, तो यह बन जाएगा C, इसको बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बन।
जो किसकी तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, चाहे इसको क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोकार्बन। यह रीमर टीमन रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। तो BHU के एक साल एग्जाम में पूछा था, इन रीमर टीमन रिएक्शन इंटरमीडिएट इज डाइक्लोरोकार्बन। ठीक है, तीसरा स्टेप देखो, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, यह क्या किया, इसको ले लिया, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, देखो डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पर AH, यहाँ पे Cl2, यहाँ माइनस चार्ज छूट गया है ना, माइनस चार्ज। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसका रिएक्शन कराएंगे हम H2O से। किससे कराएंगे, H2O से। तो तुरंत यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यह वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो H2O से यहाँ H आएगा तो बन जाएगा CH-Cl2। क्या बन गया, CH-Cl2। ठीक है, चौथा स्टेप, CH-Cl2। अब H2O से OH बचा है, इसका रिएक्शन अब किससे कराएंगे, OH माइनस के साथ हीट करेंगे तो यह चेंज हो जाएगा OH CHO, सैलिसल डिहाइड। क्लियर हो रहा है, यह मैकेनिज्म हो गया रीमर टीमन रिएक्शन का। क्लियर हो रहा है। तो रीमर टीमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करके फिनॉल क्या बना रहा है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सैलिसल डिहाइड। क्या बोला जा रहा है, सैलिसल डिहाइड। क्लियर हो रहा है बेटा, बोलो। मैं तो कहूँगा खुद नोट्स बनाइए। नोट्स आपको बनाने से ये फ़ायदा होगा कि आपको सब याद होता जाएगा। समझ में आ रहा है, तो पॉज करके इसका नोट्स बनाते चलिए। अब दूसरा रिएक्शन में चल रहा हूँ, कोलवे स्मिथ रिएक्शन। कोलवे स्मिथ रिएक्शन, ठीक है, बढ़ा जाए। मतलब पांचवा, छठवां होगा ना, कोलवे स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, कोलवे स्मिथ रिएक्शन, रीमर टीमन और कोलवे स्मिथ रिएक्शन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्योंकि नेम रिएक्शन, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी नेम रिएक्शन आते हैं, नेम रिएक्शन बेटा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या, ध्यान दो। इसमें हम सोडियम फिनॉक्साइड लेंगे, फिनॉल जैसे यही ना होगा, O-Na+, सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन हम कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे कराएंगे, व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा CONA, सोडियम सैलिसिलेट। क्या बनाएगा, सोडियम सैलिसिलेट। क्या बना देगा ये, सोडियम सैलिसिलेट। फिर इसका हम H+ के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यह चेंज हो जाएगा OH COH, सैलिसिलिक एसिड। क्या बना लेगा, सैलिसिलिक एसिड। तो कोलवे स्मिथ रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं कि सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड से करा रहे हैं तो बन रहा है सोडियम सैलिसिलेट, और सोडियम सैलिसिलेट का रिएक्शन किससे करा रहे हैं, सॉरी H+ से करा रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, सैलिसिलिक एसिड। क्या बन जा रहा है, सैलिसिलिक एसिड। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अब ध्यान दो, यहाँ पे टेम्परेचर की हम बात करते हैं, 150 डिग्री सेंटीग्रेड और 5 से 7 ATM
प्रेशर। ठीक है, इसका भी मैकेनिज्म मैं बताना चाहूँगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? बोलो, मिटाया जाए इसको, बढ़िया, क्योंकि मैकेनिज्म बड़ा ना, इतना हटेगा नहीं था तो मिटा दे रहा हूँ पहले ही। देखो मैकेनिज्म, कोलवे स्मिथ का मैकेनिज्म। ओ यहाँ Na+ थोड़ा सा दूर लिख लो, सोडियम फिनॉक्साइड का। ठीक है, क्यों? कारण देखो, और यहाँ पर क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे लिसिस होगा, बोलो, यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज, यह बॉन्ड इस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा और तुरंत यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बोलो, सब समझ में आ रहा है ना? यह बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तुरंत ही पाई इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट कर लिया आप, और जैसे यहाँ पाई बॉन्ड इधर अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ वैलेंसी 1 2 3 हो गई, तुरंत लोन पेयर आके डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ध्यान दो, डबल बॉन्ड, यहाँ H, यहाँ पर CO होगा, और यहाँ पे भी Na+, तो यहाँ Na+ अट्रैक्ट हो गया इसके साथ। बोलो, अब क्या होगा? H+, तो तुरंत यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पर यह शिफ्ट हुआ होगा, तो क्या हो जाएगा? देखो, यह H यहाँ जाएगा, OH, और यह COON, सोडियम सैलिसिलेट बना, और अभी यह H+ बचा हुआ है, यह H जाएगा, यहाँ इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया, मतलब इसके साथ अट्रैक्ट हो गया, OH COOH, यह क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। क्या बन गया? सैलिसिलिक एसिड। तो सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाएगा? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि इससे हम बहुत यूजफुल कंपाउंड बनाते हैं, जिनका उपयोग हम दवा बनाने में करते हैं मेडिकल साइंस में। बात समझ में आ रहा है? सैलिसिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे देखो, मिटाया जाए, तो बता दें और थोड़ा सा, जितना ज़्यादा जानोगे उतना अच्छा रहेगा। आओ देखते हैं, सैलिसिलिक एसिड आया था ना, OH, और ये क्या हो गया? ठीक है, सैलिसिलिक एसिड देखिए, सैलिसिलिक एसिड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन आप किससे कराएंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे, तो देखना बेटा यहाँ से क्या निकलेगा? H, क्या निकल गया? देखो नीचे लिख रहा हूँ, CH3COH, CH3COO, और यह H। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो गया? CO, यह जाके यहाँ जुड़ा, और प्लस, और इसके साथ और क्या जुड़ोगे? COH। इसको बोलते हैं एस्प्रिन। डिस्प्रिन एस्प्रिन समझ रहे हो ना? तो मतलब दर्द के में उपयोग होता है, इसका काम होता है ब्लड को पतला करने के लिए, यूज्ड एज एंटीपायरेटिक, मतलब सब लिखा हुआ है दर्द में, या ब्लड थिनर, ब्लड को पतला करने में जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, तो वहाँ पे एस्प्रिन इसका उपयोग होता है। ठीक है, एक मार्कर चेंज कर ले, एस्प्रिन होता है। ठीक है, अब देखो, बढ़े आगे बेटा, अब ध्यान दो, अब आता है एक कंपाउंड मेथिल सैलिसिलेट। मेथिल सैलिसिलेट थोड़ा सा बता दिया जाए नोट टाइप में, मेथिल सैलिसिलेट, जिसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन।
विक्स की तरह महकता है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। कैसे बनता है? सब वही है क्या? सैलिसिलिक एसिड ही सबसे महत्वपूर्ण इसमें है, OH, सैलिसिलिक एसिड प्लस इसका ले लो एथिल अल्कोहल, अरे सॉरी मेथिल अल्कोहल, ठीक है, मेथिल अल्कोहल। क्लियर हो रहा है? तो क्या हो जाएगा? क्या निकल जाएगा? वही एस्टरिफिकेशन, ये समझ रहे हो ना, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर बन जाएगा मेथिल सैलिसिलेट, मेथिल सैलिसिलेट, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो ये क्या बन गया? मेथिल सैलिसिलेट, ठीक है। दूसरा देखो, एक कंपाउंड आता है सैलॉल, सब बता दे रहा हूँ, यह कैसे बनेगा ये भी देख लो। OH COH प्लस फिनॉल ले लो, मतलब सैलिसिलिक एसिड प्लस फिनॉल, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। जोड़ लो यहाँ पर OH और COO, यह क्या हो जाएगा? सैलॉल। तो आप देखिए कि सैलिसिलिक एसिड कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इससे हम बहुत सारे कंपाउंड बना रहे हैं जो हमारे दैनिक, ये देखो, एंटीपायरेटिक होता है या एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग होता है सैलॉल, ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप, सब मैं लिख दिया हूँ नोट्स में। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड है, जिससे हम बहुत से मेडिसिनल यूज़ अपना हम केमिकली क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, जो हमारे मेडिकल साइंस में बड़ा उपयोगी है, ठीक है। तो सैलिसिलिक एसिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड बिकॉज इट इज़ यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन। क्लियर हो रहा है? तो दो रिएक्शन हमने पढ़ लिया, रीमर टीमन रिएक्शन और मैंने क्या पढ़ा, कोलबे स्मिथ रिएक्शन, ठीक है। अगला देखिए कपलिंग रिएक्शन, बढ़ा जाए, सब बता दे रहा हूं मैं, कुछ छूटेगा नहीं। BSc सेकेंड ईयर वालों बढ़िया से पढ़िएगा, ये सब आता है, आंसर उठा के देख लेना। अब अगला देखिए, अगला क्या है, कपलिंग रिएक्शन, 5 6 7 होगा। कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, विथ डाईओजोनियम क्लोराइड साल्ट, विथ किसके साथ, डाईओजोनियम साल्ट। यह नाम सुने होंगे आप लोग, पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया था, डाईओजोनियम क्लोराइड, डाईओजोनियम, यही चीज़, ठीक है। बहुत सिंपल यार, एजो डाई बनता है। इंटर के बच्चे नोट्स खुद बनाए, फिनॉल ले लो प्लस EX EN2, यह क्या बन गया, यह क्या है, बेंजीन डाईओजोनियम साल्ट। यहाँ से क्या निकल जाएगा, HX निकल जाएगा ना, HX निकला, जोड़ दो इसको, कुछ नहीं करना यार, बहुत सिंपल ये सब चीज़ें हैं। OH बेंजीनिंग, थोड़ा सा पोलियो हो गया, बेंजीनिंग को सही कर दे, नहीं तो कई लोग पोलियो वाला ही बना देंगे। बेंजीनिंग को पोलियो हो जाएगा तो फिर नंबर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, HX, एग्जाम्पल ले लो, अरे प्रोडक्ट बनाओ, OH EN डबल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं एजो डाई। एजो डाई मतलब डाई, समझ रहे हो ना, कलर बनाने में उपयोग होता है, एजो डाई। तो कपलिंग रिएक्शन विथ डाईओजोनियम साल्ट से हम क्या बना रहे हैं, एजो डाई। क्या बना रहे हैं, एजो डाई। अगला बढ़ा जाए, 8वां बढ़ा जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा फिनॉल में, फिनॉल समाप्त, फिर ईथर के बाद एल्डिहाइड कीटोन। जल्दी जल्दी सिलेबस के हम लोग अंतिम छोर पे बढ़ते हुए, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं हम लोग। अगला देखा जाए क्या था,
कंडेंसेशन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब मालूम है ना, कई बार बताया हूं, जहां पे दो COH हो तो आपस में कंडेंस होकर H2O निकल जाता है और क्या बन जाता है, एनहाइड्राइड। ठीक है, तो क्या करना, कंडेंसेशन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। ध्यान दो, पहले थैलिक एनहाइड्राइड बना रहे हैं तो कई ठो कहेंगे ये कहा है मास्टरवा का ये पढ़ा रहा है। अरे बेवकूफ़ों, भाई 2 COH है, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलाता है, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड वह क्या करेगा, थोड़ा सा हीट करोगे तो H2O निकाल देगा। ठीक है, H2O निकला, बना बेटा इसको। थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब कंडेंसेशन करो इसका, उठाओ थैलिक एनहाइड्राइड को, उठाओ, जितना लिखना लिखो, इतना रिएक्शन लिख लो कि खुद पागल हो जाओ, हमको भी पागल करो। ठीक है, जरूरी है, पागल नहीं होगे। थैलिक एनहाइड्राइड ले लो और क्या ले लो, 2 मॉलिक्यूल फिनॉल। यहाँ H है ना, H, 1 मॉलिक्यूल फिनॉल और ले लो। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा भैया, H2O निकल जाएगा। निकल जाएगा ना भैया, अरे निकल जाएगा यार, गधे का। हाँ, कंडेंसर कर मिलाओ इसको। एरोप्लेन जा रहा है तो आवाज़ में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। इसको बोलते हैं फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन क्या बोलते हैं, फिनोप्थलीन। आप टाइट्रेशन किए होंगे तो फिनोप्थलीन यूज्ड एज अ इंडिकेटर। ठीक है, तो फिनोप्थलीन यह PSC सेकेंडरी में कई बार पूछा हुआ कि फिनॉल से फिनोप्थलीन कैसे प्राप्त करते हैं। तो थैलिक एनहाइड्राइड के साथ आप क्या ले लोगे, 2 मॉलिक्यूल फिनॉल ले लोगे, उसको आपस में कंडेंस कराओगे। कंडेंसेशन के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा वह क्या कहलाएगा, फिनोप्थलीन कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्या कहलाएगा, फिनोप्थलीन। ठीक है, लास्ट रिएक्शन इसके बाद देखते हैं गाटरमैन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, गाटरमैन रिएक्शन। बढ़ा जाए, कपड़ा कहाँ गया, बोलो बेटा। मेरी बेटी भी इसी में बैठ के पढ़ रही है, समझ नहीं पा रही, चुपचाप बैठी हुई है। हाँ, उसी को बार बार तार नीचे से पकड़ना पड़ रहा बार बार। ठीक है, अब देखो अब कितना साइलेंटली वो सुन रही है। गाटरमैन, नमो इंसो कैसा है, गाटरमैन। गाटर इंडिया में क्या होता है, जब चक्का फट जाता है, पंचर हो जाता है, तो अंदर से एक, और साइकिल का हम लोग जब बचपन में छोटे थे तो टायरवा फट जाता था तो अंदर से एक छोटा सा इतना बड़ा फिट टायर लगाता था, छोटा सा टायर का टुकड़ा, जिसको बोलते थे गाटर। तो ही गाटरमैन साहब यहाँ पर आ गए हैं। तो गाटरमैन साहब क्या बोले हैं, जय हो गाटरमैन भैया, कि फिनॉल जब हाइड्रोजन साइनाइड और HCl की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो बनाता है सैलिसल्डिहाइड। वही सैलिसल्डिहाइड जो अभी पढ़ा गया है। तो व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ HCl and HCl, hydrogen cyanide and HCl in the presence of zinc chloride act as a catalyst form salicylaldehyde. This reaction is known as Gaterman reaction. This reaction is known as Gaterman reaction. ठीक है, आओ मैकेनिज्म देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब रिएक्शन है। कन्वर्ट बेंजीन इनटू सैलिसल्डिहाइड, सवाल कई बार बोर्ड में पूछ सकता है। तो बेंजीन से आप फिनॉल प्राप्त कर लोगे, फिनॉल से आप ये रिएक्शन लगा के सैलिसल्डिहाइड प्राप्त कर लोगे। फिर क्या पूछ सकता है, कन्वर्ट बेंजीन इनटू एस्प्रिन। अभी दिखाया गया है कि बेंजीन से आप फिनॉल प्राप्त करोगे, फिर फिनॉल से आप आगे खेल के क्या प्राप्त कर लोगे, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड से फिर क्या प्राप्त कर लोगे, सैलॉल। ठीक आ रहा है, हाँ, या एस्प्रिन, जो आपकी इच्छा हो। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट इंटर कन्वर्जन आते हैं।
बीएससी सेकेंडरी में सब नहीं आएगा, वो सीधे मैकेनिज्म पूछेगा। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ गाटरमैन रिएक्शन। देख भाई बीएससी वालों, मैकेनिज्म ठीक है, क्या है HCN भैया है पहला स्टेप। यहाँ लोन पेयर होगा ना, अरे 1 2 3 4 5 है यार, और ये क्या हो गया HCl ZnCl2। तो इकट्ठ से यहाँ से ले लेंगे H+ और ये हो जाएगा Cl-, ठीक है। तो यह Cl- और एक तो यह इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तुरंत ये क्या ले लेगा ZnCl3 बना लिया। रुक जाओ, बहुत बड़ा लिख दिया हूँ मैं, छोटा इसको कर दिया जाए। लोन पेयर है, यहाँ Cl है, H+ लेगा, देखो क्या बनेगा EH सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड An, यहाँ पर EH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है 4 बॉन्ड, फरिया रहा नहीं फरिया रहा है हाँ। अब प्लस इसी के साथ कर लो, यहाँ पर यह माइनस हो गया और ZnCl3-, ठीक है। ZnCl2 है ना, उसको उठाओ, इस वाले को EH सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड NH पॉजिटिव, यह बॉन्ड ब्रेक होगा तो EH C डबल बॉन्ड En हो जाएगा ना, और यहाँ पे अब क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये अब किसकी तरह काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल, किसकी तरह काम किया इलेक्ट्रोफाइल। तीसरा स्टेप उठाओ, OH उठाओ उसको, EH C पॉजिटिव डबल बॉन्ड NH, यह यहाँ पर आएगा, यह इसको अटैक किया, यहाँ देखो डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे EH। अब यहाँ देखना बॉन्ड यहाँ से बना ना, तो C सिंगल बॉन्ड EH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो इकट्ठ से यहाँ आएंगे, ठीक है, और यहाँ लोन पेयर है, तुरंत ये कहाँ जाएगा इस पर चला गया। चौथा स्टेप मैं वही डायरेक्ट बना रहा हूँ, और ये जैसे आएंगे तो ये कहाँ जाएगा यहाँ पर, CEH डबल बॉन्ड NH2+। कुछ समझ में आ रहा है NH2+, ठीक है। अब ध्यान दो, क्लियर हुआ है NH2+। अब हम क्या करेंगे, अब इसका कराएंगे हम हाइड्रोलिसिस। H2 रहेगा, रिएक्शन में H2 है, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो यहाँ देखो क्या निकल जाएगा, यहाँ OH, यहाँ CH और यहाँ से O आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CHO। अब पांचवा स्टेप देखो, यहाँ से अमोनिया, अरे सॉरी NH4+, ये जुड़ जाएगा यहाँ से, अरे दो है, दो तो यहाँ से आ जाएगा, NH4+ हुआ। अब प्लस ZnCl3-, तो यह क्या हो जाएगा NH4Cl प्लस ZnCl2, दिस इज द प्रोडक्ट। अरे यार, हाई दो ठोस था, हाई दो ठोया चाहे NH4+ होगा ना, एक की ऑक्सीजन आ गया है ना, क्लियर हो रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैकेनिज्म लिखने के लिए आता है कि गाटरमैन मैकेनिज्म लिखते हुए इस रिएक्शन की व्याख्या करिए सेकेंड ईयर। तो जितने फिनॉल में नेम रिएक्शन से रिमर, टीमन, कोलवे स्मिथ और गाटरमैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीएससी सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने भी एग्जाम है जो भी रहो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक मैं रहने दे रहा हूँ। एक लेक्चर और छोटा सा बचेगा ऑक्सीडेशन फिनॉल का, फिनॉल समाप्त हो जाएगा, काफ़ी डिटेल मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद 1-2 लेक्चर ईथर। अब सोच रहा हूँ कि सरफेस केमिस्ट्री भी इसी के साथ साथ चलाता रहूँ, जिससे बोर्ड की बच्चों को जल्दी से जल्दी हेल्प हो सके, उनका सिलेबस समाप्त हो सके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।